सब 2017 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, बेअदबी एक बहुत बड़ा मुद्दा रही। और आपने चुनाव में उसमें बहुत वादे भी किए और ये कहा कि हम सरकार में आ जाएंगे तो अ, इस तरह से एक तो कानून लागू करेंगे, इस तरह से जांच करेंगे कि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। तो बहुत से लोग जो हैं आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि भगवंत मान इस पर क्या करने वाले हैं, इस पर कहाँ तक कार्रवाई हुई है। हमने आते ही मार्च 16 को ओथ ली। हमने आते ही जो एक तो हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई है, मिस्टर एल के यादव उसको लीड कर रहे हैं। एक कोर्ट कपूरा गोलीकांड की एसआईटी है जिसको मिस्टर नौनिहाल सिंह लीड कर रहे हैं। उनकी मीटिंग ली, केस समझा। 2015 से 2022 तक केस को इतना ज़्यादा अपने पक्ष में किया हुआ है, अपने खिलाफ ही जांच कैसे हो जाएगी जी। उन्होंने अपने 2 साल तो 15 से 17 तक तो अकाली दल की सरकार रही। होम मिनिस्टर कौन थे? सुखबीर बादल, उन्हीं का तो नाम आ रहा था बीच में। तो वो अपने खिलाफ ही जांच कैसे कर लेंगे? इसलिए उन्होंने किसी रिटायर्ड जज की जो एसआईटी थी उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। तो हमने वादा किया कि हम सच जो है वो सामने लेके आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। हमने बरगाड़ी में भी हम उस मोर्चे के साथ, इंसाफ मोर्चा जो है उनके साथ इन टच है। अगर तो देखो हाई कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, अगर तो वैसे ही कच्चे पाँव हम कर दें, पंजाबी में बोलते हैं कच्चे पैर ही कर दिए, तो हम कर देते हैं, कल कर देंगे चालान। लेकिन अगर उसमें जो सच्चाइयाँ हैं वो डालनी है तो हमें तो रीराइट करना पड़ रहा है, लगभग रीराइट करना पड़ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि अगर बहुत पुराना मामला है, ये 2015 से ये सब हो रहा है, पर कितना समय आपको लग ज़्यादा, जाएगा? अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो हमने जब एसआईटी को कहा कि सबको जल्दी से जल्दी करना है, अब कुछ दिनों में ही हो जाएगा। क्योंकि ये भी सबको जानना जरूरी है कि ये पंजाब में ही ये सब हुआ है, बाकी और इस तरह की घटनाएं सुनने में नहीं आती। ये पंजाब में ही हुआ कि गुरुद्वारे में भी हो रहा है, मंदिर में भी हुआ, ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए जिनके नाम आएंगे ना हाँ, सामने, जब चालान पेश कर दिया तब आपको ये सच पता चल जाएगा कि पंजाब में क्यों हुआ है। क्योंकि वो खुद ही इलेक्शन के लिए, कभी कुछ अपने पर्सनल मोटिव के लिए उन्होंने ये करवाते रहे। तो पंजाब, मैं खुद बोलता रहा हूँ कि अगर देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को हम अपना बाप मानते हैं, अपना पिता अगर हमारा पिता, हमारा बाप जो हमारे घर में सेफ नहीं है तो बाहर की उम्मीद कैसे करेंगे? तो किसी भी धर्म का, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, किसी भी जो धर्म के जो पवित्र ग्रंथ की अगर कोई बेअदबी होती है, अभी मैं होम मिनिस्टर साहब के साथ मिल के आया हूँ और मैंने उनको लेटर दिया है कि कम से कम इसकी या तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो हो, ताकि दोबारा कुछ हिम्मत ना कर पाए। राघव जो हैं, राघव चड्ढा पार्लियामेंट में ये सवाल उठा रहे थे कि 295 आईपीसी 295 जो है इसको मजबूत करें। हाँ। पर क्या आप अपनी तरफ से कानून नहीं ला सकते विधानसभा के अंदर इसको लेकर? क्योंकि सेंट्रल एक्ट है इसमें। हम तो पंजाब में कानून लेके आएंगे, कानून भी फिर उनके पास लाना पड़ेगा कि जी इसको लागू करो कि जहां भी कोई बेअदबी होती है सख्त से सख्त, इतनी सख्त सजा मिले। नहीं, लॉ ऑफ द लैंड तो अलग हो सकता है यहाँ पे आपके हिसाब से? नहीं, उसके लिए होम मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ेगी। अच्छा। तो अगर हम अमेंड कर पाए हम तो अमेंड कर देंगे। वहाँ से वो कहते हैं जी राज्यपाल के पास पड़ा है, राज्यपाल साइन नहीं करते, तो ये भी दिक्कत रहती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी पे कि आने वाले बस दिनों में ही बहुत कुछ सामने आएगा और हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।